एक सहाबी ऐलान कर रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सहाबाओं, ऐ नबी के सैदाइयों, दुश्मनों ने घेर लिया है चारों तरफ से हमें। चलो इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए चलो हम घर से जल्दी निकलते हैं। हामिदों व मुसल्लिया अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं बिला किसी तमहीद के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूं कि मैं कुछ और सोच के आया था कि मैं आप लोगों को इस अंदाज में कुछ लिखना रहता है, कुछ नोट करना रहता है, तो मैं जहन कुछ और बना के आया था। लेकिन टाइम को देखते हुए, जो वक्त मुझे दिया गया है उसको देखते हुए, और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको देखते हुए, मैं अपने टॉपिक को, अपने उन्वान को चेंज करने पर मजबूर हो गया। लिहाजा आइए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। ठंडे दिमाग से मेरी तरफ तवज्जो रखिए ताकि आपको बात समझ में आए। इंशाअल्लाह रात के 1 बजे कसम खाकर कहता हूं, कसम खुदा की, सरसों के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा। चलिए कुरान करीम की आयत का तर्जमा पहले सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको, आपको, दुनिया के सारे लोगों को पैदा करने के बाद इतनी नियामतों से नवाजा है, इतनी नियामतों से नवाजा है, इतनी नियामतों से नवाजा है कि अगर हम उसका शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, 1 2 3 4 करके अगर हम गिनना चाहें, तो अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ इंसान, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुम गिन ही नहीं पाओगे। अल्लाह की इतनी नियामतें हैं। दिखाऊं? ये आंख जिससे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कितनी बड़ी नियामत है मालूम है? सुभान अल्लाह। जिनकी आंख नहीं है, बीनाई से जो महरूम है, एक अंधा आदमी से पूछिए कि आंख की क्या कदर व कीमत है। सुभान अल्लाह। इन आंखों से आप अपनी बीवी को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत है आपकी बीवी। आपकी प्यारी प्यारी बेटी पैदा हुई है, उसको भी आप देख रहे हैं, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। आपका बेटा है, आप बेटे को देख रहे हैं, बेटा इतना खूबसूरत है। लेकिन जिसके पास, जो बंदा बेचारा बीनाई से महरूम है, देख नहीं पाता है, उसे मालूम है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन कितनी खूबसूरत है वो देख नहीं पाता है। बेटी कितनी खूबसूरत है, नहीं देख पाता है। ये अल्लाह की नियामतें हैं। ये हाथ जिससे हम कमाते हैं, ये हाथ जिससे हम चीजों को उठाते हैं, रखते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नियामत है। हमें और आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है। जिस बंदे का हाथ नहीं है, या किसी और एक्सीडेंट हो, या किसी और जरिए से हाथ काट दिया गया है, उस बंदे से पूछो कि हाथ की क्या कदर कीमत है। ये नाखून देख रहे हैं ना, नाखून, ये नाखून अगर लग जाए, सड़ जाए, गल जाए, नाखून आपका गिर जाए, तो आप लाखों रुपया खर्चा करके
आप जमीनों जायदाद घर बार बेच करके, बल्कि पूरी दुनिया आप बेच डालिए, लेकिन वो ओरिजिनल नाखून जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको दिया है, कोई डॉक्टर दुनिया का, कोई इंजीनियर नहीं दे पाएगा। प्लास्टिक की नाखून आपको लगा देगा, लेकिन अल्लाह ने जो ओरिजिनल नाखून दिया है ये नहीं दे पाएगा। इन तमाम नियामतों में, इन तमाम बेशुमार नियामतों में, इन बड़ी बड़ी नियामतों में एक बड़ी नियामत है इस्लाम, जिसको फॉलो हम और आप करते हैं, ये इस्लाम। और जानते हैं, जो चीज कीमती होती है, जो नियामत कीमती होती है, बंदा इंसान उसकी हिफाजत करता है। मिसाल दे दो, एक एग्जांपल, ताकि मेरे भाई समझ जाएं। सोना समझते हैं ना, गोल्ड, सोना। आपके घर में एक सोना है, आपके घर में एक छुरी है, एक चाकू है, ये कीमती चीज है। इससे आप आलू काटते हैं, सब्जी काटते हैं, फल फ्रूट काटते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फल काटने की जरूरत है और आप किचन में गए चाकू लेने के लिए, आपने देखा किचन में चाकू नहीं है। अम्मी से पूछ रहे हैं, अम्मी किचन में चाकू है नहीं, चाकू कहाँ है? अम्मी बोल रही है कि देखो, अगर वहां नहीं है तो टेबल के ऊपर देखो। आप टेबल के पास गए, वहां भी देखा आपने चाकू नहीं है। कहा अम्मी चाकू नहीं मिली, छुरी, कहा कहीं बताओ अगर कहीं है तो अम्मी फिर बोल रही है कि बेटा अच्छा मैं भूल गई हूं, देखो बरामदे में होगा। हालांकि कीमती चीज है, वक्त पर काम आता है, लेकिन आप उसकी हिफाजत नहीं करते हैं। कभी बरामदे में पड़ा हुआ रहता है, कभी टेबल के ऊपर, कभी किचन में, उसकी आप उतनी हिफाजत नहीं करते हैं। हालांकि उससे आप काम लेते हैं, सब्जी काटते हैं, गोश्त काटते हैं, काम लेते हैं आप चाकू से, लेकिन चाकू की उतनी हिफाजत आप नहीं करते हैं। वहीं पर आपके घर में सोना, गोल्ड का एक बिस्किट है, इतना बड़ा सोना, 10 ग्राम 20 ग्राम सोना है आपके पास, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप टेबल के ऊपर नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में नहीं रखते हैं। क्यों? आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में, आपके दिलो दिमाग में सोना एक बड़ी चीज है और कीमती चीज है, इसीलिए उसको आप छुपा के संदूक में या तो अलमारी में रखते हैं, इसलिए कि सोना आपकी नजर में कीमती चीज है। समझा पाया मैं? कीमती नियामत है ये आपकी, इसीलिए आप उसको छुपा के रखते हैं। चलो एक मिसाल और दे दूं, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। आप एक दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार है। बाबू हल्ला मत करो, मेरी तरफ ध्यान दे, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। तकरीर अच्छी लग रही है? हाँ सुनिए, आप एक दुकानदार हैं, कपड़े के दुकानदार हैं। आप असर के बाद 3 बजे 4 बजे आप अपने खेत देखने के लिए गए हैं, आलू मकई बोए हैं, आप खेत में पानी दिए हैं, आप देखने के लिए गए हैं कि देखूं आलू कैसा हुआ है मेरे खेत में। आप खेत की तरफ निकल गए, एक चक्कर लगाया, 2 बीघा जमीन है आपकी, एक चक्कर लगा के आप आहिस्ता 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 घर पहुंचे और आपने सोचा कि मगरिब का टाइम अभी नहीं हुआ है तो एक काम कर लेता हूं, थोड़ा सा हिसाबो किताब कर लेता हूं, 5 मिनट में हो जाएगा। हिसाबो किताब करने के बाद मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। इतने में आप जैसे ही अपने पॉकेट में, जेब में कलम लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके जेब में कलम नहीं है। पता चला क्या रे, वो जो मैं खेत में गया था और मेरा एक फोन आया था, मोबाइल की घंटी बजी थी और वो मोबाइल निकालते वक्त जेब से कलम मेरा खेत ही में गिर गया। देखिए 10 रुपया कीमत है, 10 रुपये की कलम है।
लेकिन काम की चीज है, खेत में गिर गया है। तो आप सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, घर के बगल में खेत है, कहां जाऊं अभी दुकान में कलम खरीदने के लिए। आप 1 कदम 2 कदम 3 कदम खरामा 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 घर से निकल रहे हैं। कहां के लिए बोलिए तो, कहां के लिए? हाँ, कलम लाने के लिए खेत जा रहे हैं। आप घर से निकले, मेन गेट में आप पहुंचे, पहुंचने के बाद आपका 8 साल का एक बेटा दौड़ करके आ रहा और बोल रहा, अब्बू 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 सुनिए 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 सुनिए। क्या हुआ बेटा? कहा अब्बू वो जो कुर्बानी का बकरा था ना वो कुएं में गिर गया। अब आप क्या करेंगे? 10 रुपये का कलम लाने जाएंगे या कुर्बानी का बकरा कुएं में गिर गया उसको उठाने जाएंगे? ईमानदारी से बताइएगा, बोलिए। कलम लाने जाएंगे या बकरा उठाने जाएंगे? आप बकरा को उठाने के लिए। क्यों? आपकी दृष्टि में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी नजर में कलम से ज्यादा कीमती चीज है बकरा। कलम की कीमत है 10 रुपया और बकरे की कीमत है 10,000। आप कलम को छोड़ देंगे, बकरे को आके कुएं से उठाएंगे। मेरे भाइयों सुनो, मुझे टाइम कम दिया गया है। सहाबाए किराम की दृष्टि में, सहाबाए किराम की नजर में इस्लाम एक कीमती चीज थी, कीमती नियामत, बड़ी ही कीमती नियामत। और इस नियामत की हिफाजत सहाबाए किराम किस अंदाज में किए गए। आइए एक वाक़े से, हदीस का एक वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूं, गौर से सुनिए। आपने सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत हंदला। इनकी शादी हुई, शादी के बाद पहली रात है। एकदम दिल लगा के सुनिए, उसके बाद चले जाएंगे कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जब तक ये वाकया खत्म ना हो आप उठ के जाइएगा नहीं। इनकी शादी हुई है, पहली रात है। पहली रात समझते हैं ना, जिसको सुहाग रात कहा जाता है, जिसकी तमन्ना हर नौजवान लड़के और लड़की को बड़ी शिद्दत से होती है, जिसको शबे जुफाफ के नाम से याद किया जाता है। दोनों मियां बीवी एक रूम में बंद हैं, एक कमरे में हैं, और पहली रात में जो कुछ होता है, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए दोनों में। इतने में नबी का एक सहाबी ऐलान कर रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सहाबाओं, ऐ नबी के सैदाइयों, दुश्मनों ने घेर लिया है चारों तरफ से हमें। चलो इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए चलो हम घर से जल्दी निकलते हैं। देखो बीवी के साथ सोए हैं, पहली रात है, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए हैं। अब आवाज सुनने के बाद, चूंकि नबी का हुक्म है, नबी का ऑर्डर है, ये सहाबी गमछा उठाते हैं, तौलिया उठाते हैं, साबुन अपने हाथ पे लेते हैं और बाथरूम की तरफ, गुस्ल खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद डोल में, बाल्टी में पानी भरते हैं। अब उठा करके नहाएंगे, गुस्ले जनाबत करेंगे। इतने में और एक आवाज आ रही है और अनाउंसमेंट हो रहा है और ये निदा दी जा रही है, ये आवाज लगाई जा रही है, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सहाबाओं, ऐ नबी के सैदाइयों, ये आखिरी वार्निंग है। देखिए ऐलान का तरीका देखिए, ये आखिरी वार्निंग है,
ये आखिरी निदा दी जा रही है, ये आखिरी आवाज दी जा रही है। अब इस आवाज के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, इस आवाज के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, उसको मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। जब इसने आवाज को सुना, गुस्ल के इरादे को तर्क कर दिया, तौलिया रख दिया, गमछा रख दिया एक तरफ, और रखने के बाद सवारी पर बैठ गए, और बैठने के बाद निकल गए जंग के मैदान की तरफ। सुनो सोना कोड़ के नौजवानों, सुनो इस्लाम की रक्षा, इस्लाम की हिफाजत, और इस्लाम जो एक बड़ी नियामत है, खास करके सहाबाई किराम की नजरों में इस्लाम जो एक बड़ी नियामत है, उसकी जो कदर व कीमत है उनकी नजर में, वो दिखाना मैं आपको चाहता हूं। सवारी पर बैठ गए, इतने में बीवी दौड़ करके आती है, कहती है, ऐ मेरे खाविन, ऐ मेरे सरताज, एक रात के मेरे शौहर, सुनो कहां जा रहे हो? कहा क्या तुम्हें पता नहीं नबी के सहाबी ने क्या ऐलान किया, तुम्हें मालूम नहीं? मैं जा रहा हूं जंग के मैदान में। कहा मुझे तो मालूम है कि यही आवाज सुनकर के आप घर से जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपकी आज पहली रात थी, आप मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए हैं, लिहाजा आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप नहा लीजिए, 5 मिनट के लिए आप गुस्ले जनाबत से फारिग हो जाइए, उसके बाद आप जाइएगा जंग के मैदान में। कहा हाँ मेरी बीवी, मुझे मालूम है कि मुझे गुस्ले जनाबत करके ही निकलना चाहिए, लेकिन ऐ मेरी बीवी, मुझे नहाने में, गुस्ल करने में 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस 5 मिनट के अंदर मेरा कोई नबी का सहाबी कत्ल न कर दिया जाए, कोई शहीद ना हो जाए इस 5 मिनट के अंदर, और इस 10 मिनट के अंदर नबी का कोई सहाबी शहीद ना हो जाए। लिहाजा मैं जा रहा हूं जंग के मैदान में जा रहा हूं। हाँ सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं जिंदा भी वापस आ सकता हूं, मैं नहीं भी आ सकता हूं। अगर मैं जंग के मैदान में मार डाला गया, अगर मैं जंग के मैदान में कत्ल कर दिया गया, तो एक काम सुनो, मेरे खातिर तुम अपनी जवानी को बर्बाद ना करना, अपनी जवानी को मिटा ना देना, बल्कि इद्दत गुजारने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। 4 महीने 10 दिन इस इद्दत गुजारने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, जवानी को बर्बाद न करना, इसलिए कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं कोई गारंटी नहीं, मैं मार डाला भी जा सकता हूं, शहीद कर दिया जा सकता हूं, या तो जिंदा वापस आ सकता हूं। मुख्तसर बता रहा हूं चूंकि मुझे टाइम कम है। राजधानी की तरह गाड़ी चलेगी, सुनो थोड़ा ध्यान से। चले गए जंग के मैदान में, मुसलमानों की थोड़ी सी गलती की वजह से, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, पहले मुसलमान जीतने की तरफ जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और कुफर ये माल छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग रहे थे। चूंकि गलबा मुसलमानों का होने जा रहा था, ये जीतने की तरफ थे, और काफिर मैदान छोड़ के भागने में लगे हुए थे। तो सहाबाए किराम, कुछ सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल एक जगह मुतय्यन कर दिए थे कि चाहे हम हारे या जीते इस जगह को छोड़ना नहीं। वो सहाबाए किराम माले गनीमत को
अपनाने के लिए, माले गनीमत को जमा करने के लिए वो जगह छोड़ दी। और जैसे कि वो जगह छोड़ दी, उधर से काफिरों ने एंट्री ले ली, चले गए। और सुनो, देखते ही देखते एक नहीं दो नहीं, बल्कि थोड़ी सी गलती के वजह से 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए। 70 सहाबाए किराम कत्ल कर दिए गए। मेरे भाइयों, अगरचे देखा जाए तो जीत मुसलमानों की फिर भी बाद में हुई है, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से एक नहीं दो नहीं, बल्कि 70 के 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए। एक दो नहीं, नबी अकरम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया, ऐ लोगों, ऐ मेरे मानने वाले सहाबाओ, जितनी डेड बॉडियां हैं, अब गौर से सुनो, 5 मिनट वक्त मेरा खत्म हो रहा है, वाकया भी आखिरी तरफ है, 5 मिनट गौर से सुनो। नबी ने फरमाया, ऐ सहाबाए किराम, जितनी लाशें हैं, जितनी डेड बॉडियां हैं, सब डेड बॉडियों को एक एक करके जमा करो एक जगह। जमा करने के बाद लाशें, डेड बॉडियां गिनी जा रही हैं, 1 2 3 4, ऐसे करते करते देखा गया कि 69 लाशें, 69 डेड बॉडियां हैं, एक गायब है, एक नहीं है। हालांकि 70 है ना, तो एक बॉडी कम है, एक डेड बॉडी नहीं है। सहाबाए किराम तलाश किए, इधर हंजला की बीवी को पता चल गया कि मेरा एक रात का शौहर, एक रात का मेरा सरताज, जिन्होंने पहली रात मेरे साथ गुजारी, एक रात का मेरा ये शौहर शहीद कर दिया गया है। बाद रिवायतों में आता है कि ये खुद नबी अकरम के पास दौड़ती हैं और कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे देना, मेरे शौहर को गुस्ल दिया जाए, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। नबी अकरम ने फरमाया, तुम्हें मसला मालूम नहीं? कहा, हाँ मुझे मालूम है कि जो जंग के मैदान में शहीद हो जाते हैं उनको गुस्ल नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे आखिरी नबी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनिए, मैं खुल करके बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट बगैर शर्म के बता रही हूँ। ऐ आखिरी नबी सुनिए, ये मेरे शौहर थे, हंज़ला मेरे शौहर थे, पहली शादी हुई थी हम दोनों की, पहली रात थी, और हम दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए थे। और वो उसी हालत में आखिरी वार्निंग सुनने के बाद, आखिरी आवाज सुनने के बाद वो उसी हालत में घर से निकल चुके थे। नबी अकरम की निगाहें आसमान की तरफ उठ गई। उठने के बाद नबी ने फरमाया, ऐ हंज़ला की बीवी, सुनो सुनो सुनो, अब तेरे शौहर को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, अब तेरे शौहर को नहाने और गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तेरे शौहर को किसी आदमी ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने इसको गुस्ल दे दिया है। ये गसीलुल मलाइका है, फरिश्ते ने इनको गुस्ल दिया है, अब दोबारा इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं। एक सहाबी ने आके कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हंज़ला की डेड बॉडी को देखा, तलाश करते 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 मुझे मैं वहां पे देखा, ऐसा लग रहा है कि इनके सर से पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, ये रात में अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए थे, और उसी हालत में इस्लाम को बचाने के लिए, चूंकि इस्लाम उनकी नजर में कीमती चीज थी, चूंकि इस्लाम उसकी नजर में बड़ी बड़ी नियामत थी, कीमती नियामत थी, इसीलिए इस्लाम को बचाने के लिए वो जंग के मैदान में आ गए थे। लिहाजा सुनो मेरे भाइयों, आपके सोना कोड़ की तरह
ये पहाड़ी जमीन के मट्टी नहीं, एक दो डेड बॉडियां नहीं, 70 के 70 डेड बॉडियां मौजूद हैं। नबी के जमाने में कोई जैसी भी मशीन नहीं कि मशीन के जरिए से कब्र खोदी जाए। मक्के और मदीने की पथरीली जमीन, एक कब्र खोदने में पसीना निकल जाएगा। और 70 कब्रें खोदना तो बड़ी दूर की बात है। नबी अकरम ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया नबी अकरम ने, ऐ मेरे सहाबाओ, मक्के मदीने की ये पथरीली जमीन की मिट्टी बड़ी सख्त हुआ करती है, लिहाजा ऐ मेरे सहाबाओ कुछ कब्रें खोदो, चंद कब्रें खोद के तैयार करो। 70 कब्रें नहीं बल्कि कुछ कम खोदी गई कब्रें। उसके बाद नबी अकरम ने एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखने का हुक्म दिया। कहा कि कब्र खोदना मुश्किल है, लिहाजा तुम एक एक कब्र में 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखो। नबी अकरम ये तरीका अपनाए। यहाँ 5 डेड बॉडियां रखी हुई हैं। नबी अकरम सबसे पहले पूछते सहाबाए किराम से, ऐ सहाबाए किराम, इन 5 डेड बॉडियों में कुरान किसको सबसे ज्यादा याद था? सहाबाए किराम बताते इनको ज्यादा कुरान याद था। अल्लाह के रसूल फरमाते पहले इनको कब्र में रखो। उसके बाद किनको ज्यादा कुरान याद था? कहा इनको। कहा उसके बाद इनको कब्र में रखो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल पूछते किनको ज्यादा कुरान याद था? कहा इनको। कहा तब इनको कब्र में रखो। ये तरीका, ये फार्मूला नबी अकरम ने अपनाया कि कब्रें कम हैं, मैयत और मुर्दे ज्यादा हैं, तो एक एक कब्र में अल्लाह के रसूल ने 2-2, 3-3 डेड बॉडियां रखने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि उनकी नजर में एक बड़ी कीमती चीज थी, एक बड़ी नियामत थी, इसलिए इस्लाम की हिफाजत के लिए इन्होंने जान की कुर्बानी दे दी है। सोना कोड वालों, आज हमारी नजरों में भी इस्लाम बड़ी कीमती चीज है। आज हमारी नजरों में कुरान बड़ी कीमती चीज है। आज हमारी नजरों में ये मस्जिद बड़ी कीमती चीज है। लिहाजा मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में हमारी बड़ी नियामत और कीमती नियामत इस्लाम को मिटाने की साजिश चल रही है। आज दुनिया में हमारी इबादतगाहें, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज दुनिया में कुरान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और कुरान करीम से 26 आयतों को निकालने की बात हो रही है। ऐ नौजवानों, हम जैसे नौजवान जिंदा रहते हुए, आप जैसे नौजवान जिंदा रहते हुए अगर हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जाए तो सहाबा की तरह मस्जिद की हिफाजत के लिए कितने लोग शहीद होने के लिए, खून देने के लिए तैयार है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए तो कितने लोग तैयार हैं? चंदा नहीं लूंगा मैं आपसे, घबराइएगा नहीं लूंगा। अगर हमारी इबादत गाहों में हमला किया जाए तो बुलडोजर को रोकने के लिए और बुलडोजर के पहिए में शहीद होने के लिए कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद हिफाजत कर लेगा। कुरान की हिफाजत की आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, ये जो कीमती चीज इस्लाम है, ये जो कीमती चीज हमारी मस्जिदें हैं, कीमती नियामत और जितनी चीजें हैं मेरे भाइयों, मदरसे मस्जिद हमारे इस्लाम के किले हैं। अगर ये मजबूत रहे हमारा इस्लाम मजबूत रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आखिरी वक्त में, मुझे मालूम है कि मुझसे पहले 2-2 मौलाना को आप लोग दिए हैं, चंदा दिए हैं, आलू दिए हैं, प्याज दिए हैं, 10,000 5,000 करके दिए हैं। लेकिन आखिरी वक्त में, कम टाइम में मेरे भाइयों, मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम से कहता हूं, मैं आपका एक